नहीं खाई ठोकरें सफर में तो, नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। गर नहीं टकराए गलत से तो, गर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे, सही को कैसे पहचानोगे। हम बात करने वाले हैं दोस्तों सगुण काव्य धारा की। किसकी बात करने वाले हैं? सगुण काव्य धारा की, जो कि भक्ति काल का दूसरा पार्ट है। क्या है? दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट का मतलब ये है जो सगुण काव्य धारा है, ठीक है, जो सगुण काव्य धारा है उसमें दो भाग थे, एक कृष्ण काव्य धारा, ठीक, और एक राम काव्य धारा। तो जो कृष्ण काव्य धारा थी उसको हम आज पढ़ेंगे, और जो राम काव्य धारा थी इसके बाद पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। किनको? तो प्रमुख कवियों की और उनके प्रमुख रचनाओं की हमने जिक्र कर दिया है इसके पहले वाले वीडियो में। तो सगुण काव्य धारा, ठीक, एक निर्गुण थी, भक्ति काल जो था एक निर्गुण एक सगुण। तो निर्गुण हमने पढ़ा दिया था जो कि प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी शाखा में बटा हुआ था। आज जो हम चर्चा करेंगे जो सगुण काव्य धारा है ये भी दो भाग में विभाजित था, एक रामाश्रयी शाखा और दूसरी कृष्णाश्रयी शाखा, यानी राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो जो राम काव्य धारा है उसको हमने आपको बता दिया है, जो कृष्ण काव्य धारा या कृष्णाश्रयी शाखा है इसको हम आज बताएंगे। किनको? प्रमुख कवियों और उनकी प्रमुख रचनाओं को, ठीक। तो बने रहिए मेरे साथ। तो हम बात करें तो जो कृष्ण काव्य धारा या कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं वो सबसे पहले कौन है? हमारे सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी। तो जो हमारे पहले कवि हैं वे सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी। पहले कवि का नाम सूरदास जी है। जो पहले कवि हैं वे सूरदास जी हैं। सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं सूरसागर, सूरसारावली, सूरसारावली, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ठीक है, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत, शूर पचीसी, सूर पचीसी, नागलीला, गोवर्धन लीला, ठीक है, गोवर्धन लीला, ठीक है, और प्राण प्यारी। क्या? प्राण प्यारी। ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। कौन सी? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, सूर पचीसी, नागलीला, गोवर्धन लीला और प्राण प्यारी, ठीक है। आगे हम रचना की बात करें, रचना क्या, लेखक की अगर हम बात करें, कवि की बात करें, जो दूसरे कवि हैं हमारे, जो दूसरे कवि हैं हमारे वे हैं मीराबाई। कौन है? मीराबाई जी। कवित्री जो है हमारी वो मीराबाई जी हैं। तो मीराबाई की जो रचनाएं हैं वे कौन सी हैं हमारी? नरसी जी का मायरा,
गीत गोविंद का टीका मीरा की पदावली मीरा की पदावली, ठीक है। और राग सोरठा के पद राग सोरठा के पद, ठीक है। और राग गोविंद, क्या? राग गोविंद, ठीक है। तो ये जो रचनाएं थी कौन? नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, मीरा की पदावली, ठीक है, राग गोविंद, राग सोरठा के पद और राग गोविंद, ये सब जो रचनाएं थी ये मीराबाई जी की रचनाएं थी, ठीक है। हम तीसरे नंबर पे कवि की बात करें, जो तीसरे कवि हैं हमारे वे हैं रस खान जी। कौन है? रस खान जी। रस खान जी हैं, ठीक है, जो तीसरे कवि हैं हमारे। तो उनकी रचनाएं क्या हैं, आइए हम देखते हैं। प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, सुजान रस खान, ठीक है। और रचना की बात करें, दान लीला, दान लीला, और जो है गीत काव्य, और अष्टयाम। क्या? अष्टयाम, ठीक है। ये हमारी जो रचनाएं हैं कौन सी? प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, दान लीला, गीत काव्य और अष्टयाम, ये सब जो रचनाएं हैं ये रस खान जी की रचनाएं हैं। हम नेक्स्ट कवि की बात करें तो जो हमारे नेक्स्ट कवि हैं वे हैं हमारे नंददास जी। कौन है? नंददास जी। नंददास जी। तो नंददास की रचनाएं जो हैं हमारी क्या हैं? भंवर गीत, भंवर गीत और रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, ठीक है। जो भंवर गीत है और रास पंचाध्यायी है वे जो है नंददास जी की रचनाएं हैं, ठीक है। और हम कवि की बात करें तो नेक्स्ट नंबर चतुर्भुज दास। कौन? चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास, इनकी जो रचना है वे है भक्ति प्रताप। कौन सी है? भक्ति प्रताप, ठीक है। हम नेक्स्ट कवि की बात करें जो 6वें नंबर पे हैं वे हैं हमारे नरोत्तम दास। कौन है? नरोत्तम दास, नरोत्तम दास,
नरोत्तम दास की रचनाएं क्या हैं? तो सुदामा चरित है। कौन सी है? सुदामा चरित। ठीक, नरोत्तम दास की रचना कौन सी है? सुदामा चरित है। ठीक है, और हम केवल कवि की चर्चा करें, कवि, ठीक है, तो कवि की चर्चा करें तो जो हमारे कवि हैं 7वें नंबर पे, ठीक है, और 8वें नंबर पे, ठीक, और 9वें नंबर पे। ठीक, जो हमारे कवि हैं वो कौन है? तो कृष्णदास जी हैं। कौन है? कृष्णदास जी। कृष्णदास जी, ठीक है। और कवि की बात करें, कुंभन दास जी, और कवि की बात करें हम तो छीत स्वामी जी। छीत स्वामी जी। और एक कवि की बात करें, ठीक है, और एक कवि की बात करें 10वें नंबर पर, ठीक है, 10वें नंबर पर कवि की बात करें तो वे है गोविंद स्वामी जी। कौन है? गोविंद स्वामी जी। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो सगुण काव्य धारा है उसमें दूसरी शाखा थी कृष्णाश्रयी शाखा या फिर कृष्ण काव्य धारा, ठीक है। उनमें जो प्रमुख कवि थे और उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उनका हमने जिक्र किया। कैसे किया? तो देखिए यहाँ पर पहले कवि सूरदास जी हैं, तो उनकी रचना सूर सागर, साहित्य लहरी, साहित्य सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, सूर पचीसी, नागलीला, गोवर्धन लीला और प्राण प्यारी, ठीक है। जो मीराबाई जी हैं उनकी रचनाएं क्या हैं? नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, मीरा की पदावली, राग सोरठा के पद और राग गोविंद, ठीक है। जो तीसरे कवि थे रस खान जी, उनकी रचना प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, दान लीला, गीत काव्य और अष्टयाम थी, ठीक। चौथे कवि हमारे थे नंददास, जिनकी रचना थी भंवर गीत, रास पांचाध्यायी। जो पांचवें कवि चतुर्भुज दास, जिनकी रचना जो है भक्ति प्रताप, ठीक है। जो छठे कवि हैं नरोत्तम दास, उनकी रचना है सुदामा चरित, ठीक। और उसके बाद है कृष्णदास जी, कुंभन दास जी, छीत स्वामी जी और गोविंद स्वामी जी। ये जो है कृष्ण काव्य धारा के यानी कृष्णाश्रयी शाखा के यानी कृष्ण का भजन करने वाले ये प्रमुख कवि थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कृष्णाश्रयी शाखा का कवि कौन है? दे देगा तुलसीदास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, ठीक है। इनमें से कौन से कृष्ण शाखा का कवि नहीं है? तो तुलसीदास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, रस खान, तो हमारा क्या होगा? तुलसीदास। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी जो है वो राम भक्ति धारा के कवि थे, ठीक है। इसलिए हमने इसको ये जो चार कवि हैं इनको लिखा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कृष्ण का किस काव्य धारा से संबंध रखते थे या किसकी पूजा करते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने जो आपको जानकारी दी ये कृष्ण काव्य धारा से संबंधित थी। आगे जो जानकारी हम देंगे आपको वो जो है नेक्स्ट काल में जाएगा। काल का मतलब ये है रीतिकाल जाएगा। तो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उनके हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जो हमने यहाँ जानकारी दी आपको समझ में आई होगी, तो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ आपसे अनुरोध है, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।